नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे फास्टिंग की। हफ्ते में एक उपवास आपकी 7 बीमारियों को कैसे उड़नछू कर सकता है। तो साथियों, ये जो फास्टिंग है, हफ्ते में एक फास्टिंग हमें कई स्वास्थ्य लाभ दे सकती है, खासकर अगर हम ये फास्टिंग सही तरीके से करें, क्योंकि सही तरीके से फास्टिंग करने में आपकी बॉडी से जो डिटॉक्सिफिकेशन शुरू होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 7 बीमारियां हैं जिनमें आप अपनी फास्टिंग के जरिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला है डायबिटीज में इसका प्रभाव क्या होता है। फास्टिंग जब आप करते हैं तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और ब्लड शुगर आपका नियंत्रित रहने लगता है। दूसरा, फास्टिंग से क्या है, आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम कर सकते हैं, जिससे आप पे डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज का। दूसरा है आपके हार्ट डिजीज में ये कैसे फास्टिंग सहायक होता है। तो फास्टिंग में क्या होता है कि फास्टिंग करने से आपका जो एलडीएल होता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, और ट्राइग्लिसराइड्स, ये दोनों ही कम होते हैं और आपका हृदय रोग खतरा भी कम हो जाता है। दूसरा है आपका जब बीपी नियंत्रित रहता है, कंट्रोल रहता है फास्टिंग से, तो आपके हृदय पे कम दबाव होता है और आपका हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। साथियों, तीसरा है आपका मोटापा और वजन नियंत्रण, ओबेसिटी। जब आप फास्टिंग करते हैं एक दिन की हफ्ते में, तो इससे आपका कैलोरी इनटेक यानी भोजन अंदर जाना कम होता है और इससे आपका फैट जो शरीर है, फैट बर्निंग मोड में चला जाता है और आपका फैट बर्न होता है, आपका मोटापा कम होता है। साथ साथ फास्टिंग से क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आपका वजन घटता है। साथियों, चौथा जो फायदा है कि जिस बीमारी में, वो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज में। अगर आपको पाचन संबंधी कोई समस्याएं हैं, तो ये एक दिन की फास्टिंग, एक दिन का उपवास आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, पाचन तंत्र को आराम देता है, आपकी गैस बननी बंद हो जाती है, एसिडिटी खत्म हो जाती है, अपच कम होती है। और साथियों, इसके साथ आपके आंतों की सूजन, जो इन्फ्लेशन है, वो भी कम हो जाता है। तो ये था चौथी बीमारी। पांचवा है आपकी आर्थराइटिस में कैसे ये मदद करता है। आपके जोड़ों में, गठिया में, जोड़ों के दर्द में, बॉडी इन्फ्लेशन में ये और आर्थराइटिस में बड़ी मदद करता है ये एक दिन का उपवास। और इसके साथ साथ आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता है, वो भी, उनमें भी सुधार आता है। साथियों, छठवां फायदा, छठवीं बीमारी, आपका जो ब्रेन हेल्थ है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है, बेहतर होता है और आपके न्यूरॉन्स की सुरक्षा होती है। साथियों, इसी के साथ आपको डिप्रेशन में, एंजाइटी में भी कम होने में मदद मिलती है। इसलिए हफ्ते में एक दिन का उपवास बहुत जरूरी है। सातवां, अगर आप एक दिन का फास्टिंग करते हैं, तो आपकी लीवर और किडनी हेल्थ अच्छी रहती है। कैसे? टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है और लीवर पे जो फैट जम जाता है, जिसको हम फैटी लीवर बोलने लगते हैं, उसमें भी सुधार होता है। तो साथियों, ये थी 7 बीमारियां जिनसे आप एक दिन का उपवास करके बच सकते हैं। अब क्या सावधानियां हैं उनके बारे में सुन ले उपवास रखते समय। पहली चीज तो जिनको डायबिटीज है और जिनको हाई बीपी है, तो ऐसे पेशेंट डॉक्टर की सलाह लेके ही फास्टिंग शुरू करें। दूसरा, अगर आपको फास्टिंग के दौरान कमजोरी, चक्कर या थकान आ रहा हो, तो आप फास्टिंग
ना करें। और तीसरा, फास्टिंग के दौरान हाइड्रेशन का ख्याल रखें, खूब पानी पिएं, सही पोषण खाएं, खाने वाला जो भी चीजें हैं, और उसी के साथ फास्टिंग करें। तो नटसल में साथियों यही है कि आप फास्टिंग आपके लिए 7 बीमारियों को हटाने का काम करता है, लेकिन ये सही तरीके से उपवास हो और सही तरीके से इसका ख्याल रखा जाए, तो आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ चैनल @मिस्टर सुदीप 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।